जिसकी इमदाद के लिए गंगवा जी आए थे अपनी विधानसभा से मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर करने। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊंगा। लेकिन आप ऐसे निकम्मे अफसर को आके शह देते हो कि यह विधायक इसको डरा रहा है, विधायक इसको भगा रहा है। यही किशन लाल पवार जी कहते मैं तो 7वीं 8वीं बार मंत्री बना हूं। अरे अब 7वीं 8वीं बार मंत्री बने हो तो मेरे 31 गांव के आगे हालात तो देख जाओ मंत्री जी। तो इसके पीछे तो सरकार की शय है, गोकुल सेतिया का क्या जाना है। मैंने तो सदैव सारी उम्र संघर्ष किया। इनकी तो मैं पोल खोलूंगा। कईयों को तो ये भी पेट में दर्द होता था कि ये लाइव हो जाता है, इसका काम हो जाता है जब ये स्पीकर ऑन करता है। तो कई लोग कहते हैं ये जो फेसबुक ये हैं, अरे हम कोई हॉलीडे तो नहीं मना रहे, वहाँ पे फोटोज तो नहीं डाल रहे। शायद इस सरकार का मैंने अगर धन्यवाद किया एक हॉस्पिटल के लिए जो कि हमारी बड़ी पुरानी मांग थी, वो जगह भी जो थी वो हमारी सजेस्ट करी हुई थी और बड़ा लंबा संघर्ष हमने इसके पीछे किया, तो शायद उस धन्यवाद को ये सरकार के लोग शायद फॉर ग्रांटेड ले गए। और उसके बाद से आप ये लगा लीजिए कि 1 साल का कार्यकाल जो है, वो 1 साल का कार्यकाल हमने दिन रात एक करा कि किस प्रकार से हालातों को बदला जाए कि इतने साल से जो अंधकार की ओर हमारे इलाके को धकेल रखा था वो हालात कैसे सुधरें। उस पे हमने डी प्लान के अगर मान लो काम दिए जिसके अंदर 17 के करीब ट्यूबवेल दिए, इतना भट्ठा बैठ चुका है कि 17 के अंदर से 6 ट्यूबवेल केवल पास हुए और वो भी अभी तक शुरू नहीं हुए, काफ़ी समय हो गया। वेंगी जो एक एमएलए का अधिकार होता है वो हमने दे रखे थे कि हर गांव के अंदर जिम हम प्रोवाइड कराएं। अभी तक उसके मेरे हिसाब से इन्होंने टेंडर भी नहीं किए, 1 साल का समय हो गया, इतना भट्ठा बैठ चुका है। ऑटो मार्केट के आप हालात देखिए, डीसी साहब को कई बार हम कह चुके कि पैसा पड़ा है आप उसको वहाँ की डेवलपमेंट पे लगाएं, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया डीसी साहब ने वो काम नहीं किया। वहाँ दुकानों की ऑक्शन थी, अभी वो भी डीसी साहब ने नहीं किया। ऑटो मार्केट के लोग बेहद परेशान है मेरे इलाके के। आप हालात देखिए जाके कि कितना बुरा हाल हमारी सिरसा की ऑटो मार्केट का है। माइनरों के काम कई बार, दिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर, हमने कई बार विधानसभा के अंदर भी उठाई कि अगर हर बार एक ही बहाना कि किसान तो अपनी ज़मीन कलेक्टर रेट पे देने को तैयार नहीं है। अरे तो बड़े मानसों उसमें पाइपलाइन डालो, हम तो पाइपलाइन पे भी राज़ी हैं, उसके ऊपर चैम्बर बनाओ ताकि सही ढंग से सफाई हो, लेकिन नीयत हो तो काम हो ना, नीयत ही नहीं है काम करने की। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को और सरकार के लोगों को। एक बार हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स के जाके हालात देखो, छोटे छोटे बच्चे, कैंसर, टीबी, बुरे हाल। मतलब आप जाएंगे तो आपको शायद रुमाल बांध के वहाँ पे जाना पड़ेगा, इतने बुरे हाल हैं। शरेआम वहाँ पे गोलियाँ खा खा के वहाँ पे 50-50 लड़के जो हैं वो पड़े हैं। दुनिया जहान की स्मेल सीवरेज का पानी, पर सरकार कहती है कि ये तो भाई हमें तो पता ही नहीं किस डिपार्टमेंट का है या हमने क्या करना है। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप सरकार अपनी भंग कर दो। आपको पता ही नहीं है जब कामों का कि काम हमने करना किस प्रकार से है। उसके बाद रजिस्ट्रियों का मैटर, जो कई मुरब्बा नंबर वगैरह जो फिर से सर्वे हो तो वो अथोराइज्ड कॉलोनी में आए। इतने सालों से रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी हैं मेरे सिरसा की। आज किसी की कोई शादी है घर पे, किसी के कोई बीमारी है, अगर उस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जंगल राज है, भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम। रजिस्ट्रियां तक बंद है, आपने कभी सुना है? इतना भट्ठा बैठ चुका है। उसके बाद ये जो एक हमारे सरकार का सबसे काबिल जो समझती है अफसर, जिसकी इमदाद के लिए गंगवा जी आए थे अपनी विधानसभा से मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर करने। अगर आप प्रदेश के मंत्री हो गंगवा जी तो सिरसा का विधायक गोकुल सेतिया है। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊँगा। जितना जोर लगा मैं लगाऊंगा।
आपकी मैं इज्जत करता था, आज भी करता हूं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे काम करें, लेकिन आप ऐसे निकम्मे अफसर को आके शह देते हो। मुख्यमंत्री जी को कहते हो मीटिंग के अंदर कि यह विधायक इसको डरा रहा है, विधायक इसको भगा रहा है। अरे मंत्री जी, कभी आके हमारे गांव के अंदर चक्कर मार के जाओ। आप अपने आप को कहते हो मैं प्रदेश का मंत्री हूं। ये बात फिर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में मत कहना, सार्वजनिक कहना। फिर सरसा के गांव की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको हालात दिखाएगी। अरे आप मंत्री हो, एक बार आके हमारे गांव में चक्कर तो मार के जाओ। यही किशन लाल पवार जी कहते मैं तो 7वीं 8वीं बार मंत्री बना हूं। अरे अब 7वीं 8वीं बार मंत्री बने हो तो मेरे 31 गांव के आके हालात तो देख जाओ मंत्री जी। आप 7वीं 8वीं बार मंत्री तो बने हो, लेकिन एक सीओ आपके लोट नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है कि हमने हजारों काम दिए कि सफाई कराओ, जोड़ों की, नालियों की, गलियों की, गलियां बनवाओ, लेकिन ये टस से मस नहीं अफसर हुआ। तो इसके पीछे तो सरकार की शय है। गोकुल सेतिया का क्या जाना है? मैंने तो सदैव सारी उम्र संघर्ष किया। इनकी तो मैं पोल खोलूंगा। ये सीओ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब ये कारण बनेगा इनके विभाग के मंत्री की जब यहाँ थू-थू होगी, ये उस चीज का कारण बनेगा। ये सीओ कारण बनेगा जब यहाँ सरकार की थू-थू होगी कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे काम क्या कर रखा है। बिल्कुल। अब आपने कहा कि सरकार और प्रशासन आपके कहे हुए काम नहीं कर पा रही है, विफल हो रही है, तो आगे स्टेप क्या रहेगा? स्टेप संघर्ष करूंगा, नाक में दम करूंगा उन अफसरों के और सरकार के जो मेरे इलाके को फॉर ग्रांटेड ले चुके। पर मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो संघर्ष करके पहुँचा हूँ। मुझे एसी में बैठ के मज़ा नहीं आता कि केवल साइन करते रहो। ये तो 1 साल था। ये इसलिए था कि लोग ये ना सोचें कि जल्दबाजी में है। फिर कई अपोजिशन वाले जो है ना, वो एक शगुफा सा फैला देते हैं कि जी उम्र छोटी है, इमेच्योर है। अब 1 साल दे दिया, लेकिन काम वैसे ही होगा। कईयों को तो ये भी पेट में दर्द होता था कि ये लाइव हो जाता है, इसका काम हो जाता है जब ये स्पीकर ऑन करता है। तो ये हमारे अंकल अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये बात कही थी कि ये कोई ढंग नहीं है कि स्पीकर ऑन करके आप सुनाओ। अब मैंने कल सुना कि उन्हीं की पार्टी के विधायक हमारे बड़े भाई आदित्य चौटाला जी ने भी स्पीकर ऑन करके डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया। आपके सामने है। कई लोग कहते हैं ये जो फेसबुक ही हैं। अरे हम कोई हॉलीडे तो नहीं मना रहे, वहाँ पे फोटोज़ तो नहीं डाल रहे। काम की, इनकी सरकार की, प्रशासन की नीयत की पोल खोल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी मंशा काम कराने की है और इनकी मंशा भट्ठा बिठाने की है।